बहुत बड़ा रैली किया जा रहा है सर। हाँ जी सर, एक हम आपसे पहला सवाल, क्या नाम हुआ सर आपका? नाम? मेरा नाम हुआ अमलेश राय जी जिला संगठन अध्यक्ष उदा किशनगंज, जी संभावित प्रत्याशी बिहारीगंज विधानसभा जनसुराज। जी सर, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ सर। ये जनसुराज जो आएगी, सबसे पहले क्या जनसुराज पार्टी आने के बाद पत्रकार सुरक्षित है? सबसे पहला सवाल। जनसुराज पार्टी आने के बाद लोकतंत्र का जो प्रमुख स्तंभ है ना, चौथे स्तंभ जो है ना जी, ये मीडिया का सुरक्षा 100% जनसुराज पार्टी लेगी। एक सवाल और करना चाहेंगे सर, जैसे कि हम लोग सर कहीं भी जाते हैं, कहीं विद्यालय हो, कहीं रोड टूटा हुआ हो, उसको अगर हम लोग पत्रकार वगैरह, मीडिया कर्मी, जो भी हमारे यूट्यूबर खास करके आजकल बहुत ज्यादा है, वो दिखाने का काम कर रहा है, उसके ऊपर गलत एफआईआर हो जाता है, उसके साथ कभी मारपीट किया जाता है। और 2-3 दिन पहले यहाँ पे एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन बिहारीगंज में हुई थी। उसी दौरान जब मैं खुद यहाँ आया था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं सही दिखाता हूँ, और उसके ऊपर माननीय विधायक जी श्री निरंजन कुमार मेहता जी हमें बोले यहाँ से जल्दी भागो। क्या ये सही चीज है? ये विधायक जी अनाधिकार चेष्टा की है। मीडिया को इस तरह नहीं हटाना चाहिए, और आपके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ तो उसका जितना भी भर्त्सना किया जाए कम है। मैं विरोध करता हूं, विरोध दर्ज करता हूं। ऐसे विधायक को अपने आप में संयम रखना चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि को संयम बरतना चाहिए, जनप्रतिनिधि को कभी भावावेश में नहीं आना चाहिए। और मीडिया के साथ अगर कुछ होता है तो वो दुखद है। गलती कुछ नहीं सर, वीडियो में आप सब देख सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप जाके देखिएगा, कर्तव्य 24 लाइव बिहार सर्च करने के बाद देखिएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा था, महिला के द्वारा शिकायत किया जा रहा था कि सर हम लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, मेरा ये काम नहीं हुआ, बिना पैसा का कोई ऑफिस में कोई काम नहीं होता है। वो वही बात को हम लोग विधायक जी से बात करने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए, और जैसे ही देखे विधायक जी हमें बोले जल्दी भगाओ इसको, यहाँ से भगाओ जल्दी यहाँ पे। ये तो गलत चीज है सर, बिल्कुल गलत। आप सिर्फ ये कह सकते थे कि हम ठीक है थोड़ी देर के बाद हम आपको बयान दे देंगे, लेकिन आप पक्षपात कर रहे हैं। कुछ पत्रकार बंधु को आप रखे थे मंच पे, क्यों उसको आप पैसा देके बुलाते हैं? वही वो काम कर रहा है जो निष्पक्ष भाव से आपको दिखाने का काम करता है, बिना पैसा लिए किसी का कोई दिखाता है, सच्चे मन से दिखाता है, क्या उसको भगा दीजिएगा सर? तमाम मीडिया कर्मी से अपेक्षा करते हैं कि निष्पक्षता का भाव रखते हुए सच्चाई को प्रकाशित करें। इसमें अगर कोई परेशानी आया तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी आप लोगों के साथ हैं, मीडिया के साथ हैं जी। और एक सवाल सर हम करना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग को लेकर देखते हैं हर एक जगह। अब मनीष कश्यप जी हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी पार्टी में जुड़ गए, आपके पार्टी में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा यूट्यूबर, बहुत अभी पूरे देश विदेश सब लोग जान रहे हैं उनको, अच्छी तरह से जान रहे हैं। उनका क्या दोष था अगर स्वास्थ्य विभाग में गलतियां को दिखाने का काम कर रहे थे? मेरे द्वारा भी दिखाया गया, कहीं इसकी सूचना यहाँ के स्थानीय डीएम को या किसी को दिया जाता है, तो यहाँ के विधायक हो या कोई प्रतिनिधि हो, उनके द्वारा कहा जाता है वो गलत कर रहा है, मेरा विरोध करता है, जो कि वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि अस्पताल में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, बार कहते हैं। लेकिन मान्य जी, 1 मिनट और सर, मनीष कश्यप के द्वारा दिखाया गया, उसके साथ मारपीट हो जाता है। इसी प्रकार से मेरे साथ भी सर हुआ है इस दिन, और बार धमकी भी दिया जाता है किसी अन्य आदमी से भी कि तुमको मार देंगे, दिखा देंगे, चुनाव खत्म होने दो। तो सर मेरे जान के ऊपर भी खतरा है सर, इसमें सर क्या कुछ कहना चाहिए? आपके तब मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि मीडिया के साथ इस तरह अगर छेड़छाड़ हो रहा है, मीडिया कर्मी अगर अपने जान का सुरक्षा खो देंगे तो वह फिर सच को सामने लाएंगे कैसे? इसलिए मीडिया के साथी के साथ सुरक्षा मुहैया करे, और उनके सुरक्षा का गारंटी प्रशासन ले, जिला प्रशासन ले। मैं जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से भी मांग करता हूं कि इस तरह का बेवकूफ़ी जो कर रहे हैं विधायक जी, विधायक जी को भी दिशा निर्देश दे कि ऐसा न करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक सवाल करना चाहिए, एनडीए की रैली के दौरान कुछ सवाल हम वहाँ के नेता से पूछे थे, उनके द्वारा जैसे कि हम पूछे कि प्रशांत किशोर जी क्या है, तो उनके द्वारा कहा गया कि ये बीजेपी का बी पार्टी है। इस पर सर क्या कुछ कहना चाहिए, ये गलत है या सही है सर? मानसिक रूप से जो दिवालिया हैं, जिनके पास दिलो दिमाग नहीं है, वही प्रशांत जी पर बीजेपी का बी टीम या जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रशांत किशोर जी कोई टीम जो स्वयं टीम निर्माण करते हो, ये हम बोल रहे हैं क्या? सर्टिफिकेट है। जी बिल्कुल। देश के सबसे बड़े रणनीतिकार, सफल और सक्षम रणनीतिकार है प्रशांत किशोर जी। इसमें कोई संदेह है क्या? और प्रशांत किशोर जी पर इस तरह का कहना, तो प्रशांत किशोर जी अगर बी टीम हुए रहते
प्रशांत किशोर जी बी टीम नहीं है, बल्कि बिहार में एक ठोस विपक्ष के रूप में प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर के विपक्ष का ही परिणाम है कि सरकार सोई हुई थी, जगी, चाहे वो पेंशन हो या और सुख सुविधा हो, वो सरकार प्रशांत जी के डर से। और बी टीम अगर सरकार बीजेपी का ये रहते तो आज दिलीप जायसवाल जी विरोध तो सब कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी विरोध जो कर रहे हैं तर्क के साथ कर रहे हैं। आज तो हम समझते हैं भाजपा के दिलीप जायसवाल जी का बोलती बंद, सम्राट चौधरी जी का बोलती बंद, अशोक चौधरी जी का बोलती बंद, मंगल पांडे जी का बोलती बंद। तो ये तो एनडीए को ही वो टारगेट में ले रहे हैं। चलिए, सिर्फ और सिर्फ आखिरी सवाल हम आपसे करना, क्या बिहार में सरकार जनस्वराज की सरकार बनेगी? बिहार में जनस्वराज की सरकार बनने की प्रबल संभावना है, इसलिए भी कि जनता अब धीरे धीरे समीक्षा कर रही है जी। क्योंकि 35 साल 40 साल ये दोनों चचा भतीजा और ये विपक्ष का सब तमाशा देख चुकी है जनता। अब जनता के लिए आशा का किरण जनस्वराज और जनस्वराज के संस्थापक आए हैं, और जनता से भी निवेदन पूर्वक आग्रह करेंगे, खास करके नौजवान से, कि यह मौका को नहीं छोड़ने दें। 2025 में जनस्वराज पार्टी के सरकार को समर्थन दें, स्कूल के बस्ता छाप को वोट दें, हर घर बस्ता। चलिए, यही गरीब का रास्ता करेगा साहब जी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सर, देख रहे हैं कि जी नहीं, एक मिनट सर, जैसे जैसे कि चुनाव नजदीक आ रही है सर, लगातार ट्रेनें बढ़ाई जा रही है बिहार के लिए। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं सर, क्या इससे पहले चुनाव नजदीक आने से पहले क्यों नहीं सुविधा मिली थी सर ये? और जैसे कि चुनाव नजदीक आ रही है, ट्रेनें बढ़ा दी, 12,000 ट्रेन बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन, उसमें बिना एसी का। माननीय पत्रकार जी, इस पर भ्रष्टाचार पर क्या बोला जाए, वादा पर क्या बोला जी जी जी, तब तो वादा गिनाना शुरू कर दें तो शाम से सुबह हो जाएगा। जी जी जी, एक भी वादा पर है अभी क्या, चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, देख लीजिए क्या हुआ बिहार सरकार के उस वादा का, कि जातीय जनगणना करा के अरबों खर्च कर दिए, लेकिन जातीय जनगणना कराने के बाद जो 2 लाख रुपया गए थे, एक भी परिवार को मिला क्या? जमीन मिला क्या? नहीं मिला। मोदी जी जो घोषणा किए थे कि कितने लाख का, 15-15 लाख का खाता में जाएगा, वो मिला क्या जी? इस पर क्या उम्मीद? और एक आखिरी सवाल करेंगे सर भ्रष्टाचार को लेकर हम, जैसे कि सब आम जनता को कुछ नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहिए, किसी ऑफिस जाइए, कहीं जाइए, सरकारी काम करवाने के लिए, वही इस बात को लेकर हम जब विधायक जी से पूछने गए तो उसमें मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ। हम आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या जनस्वराज पार्टी आने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त ऑफिस होगा, भ्रष्टाचार मुक्त स्कूल होगा, अस्पताल होगा? सर ये बताइए हमको सर। देखिए, जनस्वराज पार्टी की सरकार आई जी तो भ्रष्टाचार के लिए ये समन्वय है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये सामाजिक समन्वय स्थापित करके जड़ मूल से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में आपके चैनल को